एक्सेल क्या है, टेप क्या है, रिबन, कॉलम, रो और होम टेप क्या है, इसका उपयोग कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल क्या है, इसके जरूरी फीचर्स जैसे टैब, रिबन, कॉलम और रो का उपयोग कैसे करें, क्या होते हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, यानी डेवलप किया है। इसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, गणनाएं करने के लिए किया जाता है, कैलकुलेशन और अकाउंटिंग करने के लिए किया जाता है, डाटा एनालाइज करने के लिए किया जाता है और बहुत सारी अन्य चीजों के लिए भी एक्सेल का उपयोग होता है। अब आगे हम देखते हैं कि टैब्स क्या है। एक्सेल के ऊपर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, यानी प्रैक्टिकल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं। एक्सेल के ऊपर जो ये जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी व्यू, डेवलपर, ये सभी टूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम टैब्स कहते हैं। जैसे एक परिभाषा भी देख सकते हो, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, इन्हें ही टैब्स कहते हैं। हर टैब्स में अलग अलग टूल और ऑप्शन होते हैं जो एक्सेल को इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। जैसे किस तरह से टूल होते हैं, जैसे मैंने होम टैब खोला, उसमें भी अलग टूल होंगे। क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर हो गया, इनमें भी अलग अलग टूल या ऑप्शन होते हैं। ये जैसे अलग अलग टूल हो गए, टेबल्स टूल हो गए, एड ऑन चार्ट का टूल हो गया, फिल्टर, अलग अलग टूल हो गए सभी में। अब जानते हैं कि रिबन क्या। नो, एक्सेल में रिबन टेब्स के नीचे जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है या होता है, जिसमें अलग अलग बटन और ऑप्शन होते हैं, उसे ही रिबन कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए होम टैब है, इसमें भी अलग अलग ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये अलग अलग ऑप्शन शो हो रहे हैं। इंसर्ट में गया तो टेबल का ऑप्शन शो हो रहा है, एड ऑन का हो रहा है। पेज लेआउट में गया तो थीम्स, पेज सेटअप, फॉर्मूला में गया तो फंक्शन, लाइब्रेरी आ गई। अलग अलग डाटा में अलग होंगे, रिव्यू में अलग होते हैं। इन सभी को हम रिबन्स कहते हैं, यानी रिबन। आगे चलते हैं दोस्तों कि कॉलम और रो। रो क्या है? हम एक्सेल को रोज प्रतिदिन काम में लेते हैं, पर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेल में रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। आज आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं हम कि एक्सेल में रो और कॉलम क्या होते हैं। एक्सेल की ग्रिड में जो, यानी एक्सेल में जो वर्टिकली लाइंस होती है, उन्हें कॉलम कहते हैं। जैसे जो वर्टिकली लाइन होती है, ऐसे खड़ी, उसे हम कॉलम कहेंगे। तो कॉलम का
हाँ, नाम होता है, जैसे A B C D नीचे तक जा रही है, इसे हम कॉलम कहेंगे। और रो हॉरिजेंटली, जो हॉरिजेंटली लाइन होती है उन्हें रो कहते हैं। ये हॉरिजेंटली है, जैसे ए गया, यहां से यहां तक एक जाएगा। जैसे मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ, जैसे ये पूरा है, इसे हम कहेंगे, ये हो गया अपना एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये एक पूरा कॉलम है नीचे तक, सी एक कॉलम हो गया। तो रो जो हॉरिजेंटली, ये रो देख रहे हैं आप दोस्तों, इससे कहते हैं रो। 2 नंबर, 3 नंबर हो गए, 5 नंबर, ये सब रो है। और इसे, इसकी साइज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसी आपकी आवश्यकता, नीड के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जा सकता है, फॉन्ट, सेल की साइज। और जहां पे कॉलम और सेल आके मिलते हैं उसे हम सेल कहते हैं। जैसे यहां से आ रही है रो, यहां से रो आ रही है, जैसे B2 में मिल रही है, इधर से रो आ रही है, इधर से कॉलम आ रहा है, तो उस सेल का नाम होगा B1। वन तो हो गया रो का नाम, और कॉलम हो गया बी का नाम, यानी बी में आ रही है ना। फिर ऐसे ही सी हो गया, ये हो गया 5 में हो गया, F6, एफ हो गया कॉलम ने, और 6 हो गया रो ने। ऐसे आप समझ सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम। होम टैब्स क्या है? होम टैब्स एक्सेल का सबसे बेसिकली और कॉमनली यूज टैब है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट और सेल फॉर्मेटिंग में मदद करते हैं। फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर सेक्शन हम देखते हैं अभी। इसमें देखिए दोस्तों, फॉन्ट, अब जैसे फॉन्ट क्या होता है ये प्रैक्टिकली समझ में आएगा। जैसे मैंने कुछ नाम लिखा, राम, मोहन, सोन, ये नाम लिखे मैंने। और ट्रैक और ड्रॉप कर लिया मैंने। अब मैं चाहता हूं कि ये जैसे फॉन्ट है, इसकी फॉन्ट साइज, इसकी फॉन्ट साइज फिलहाल 11 पे है। मैं चाहता हूँ कि 20 कर दूं, तो ये, अब जैसे सेल कम हो रही है, साइज कम हो रही है, आप देख रहे हैं, तो ये हाइड हो रहे हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑल सेलेक्ट होगा दोस्तों, और फिर यहाँ पे क्लिक कर दो आप, तो फिक्स हो जाएगी साइज। फॉन्ट हो गया, इससे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बैकग्राउंड कलर, ये हो गया। ये फॉन्ट कलर हो गया। ये हो गया बोल्ड करने का, इटैलिक, ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा इससे। ये अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन भी होता है और सिंगल अंडरलाइन भी होता है। ये देखिए नीचे अंडरलाइन आ रही है दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों,
डबल अंडरलाइन। तो जो जो फंक्शन हम यूज ले रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, वो हमेशा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हमने बोल्ड किया हुआ है पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, फॉन्ट साइज 20 बता रहा है क्योंकि हमने 20 एक साथ सबकी की है। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तीनों हाईलाइट है, इटैलिक है, बोल्ड है, अंडरलाइन। और ये आता है टेबल का ऑप्शन, बॉर्डर का ऑप्शन, ये रहा दोस्तों। अब इसमें अलग ऑप्शन है, अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। जैसे बॉटम यानी नीचे बॉर्डर लग सकता है, इसके नीचे बॉर्डर आ गया दोस्तों। ये देखिए हल्की सी लाइन आ रही है, ये देखिए दोस्तों हल्की सी लाइन आ रही है। इसकी साइज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से लाइन आ रही है, इसकी साइज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया जा सकता है। ये अलग अलग फॉन्ट हो गए, ओल बॉर्डर हो गया। ज्यादातर ओल बॉर्डर काम में लिया जाता है। यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, लाइनिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे कर सकते हैं। फॉन्ट में हो गया, फॉन्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब आते हैं अलाइनमेंट। तो मैं चाहता हूं कि ये मैंने जो भी मैंने टाइप किया है इसका एक अलाइनमेंट हो जाए, इनकी फॉन्ट साइज मिडल में रहे, बीचों बीच जो भी सेल है, सेल साइज बड़ी करता हूँ। ये देखिए जैसे मैं पहले ये था ऑटो रहता है, अब ये नीचे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये मिडल में आए। अब सही लग रहा है बस, तो यहाँ से बीचों बीच आ रहा है बस, ये रहता है। ये स्पेस कहाँ गया दोस्तों, स्पेस लेने के लिए ये रोटेट, ये को सेलेक्ट किया मैंने, ये अभी एंगल रोटेट नहीं होगा क्योंकि कोई नाम बड़ा टाइप, जैसे मेरे पास राम मोहन टाइप किया। अब देखिए दोस्तों ये सेल से बाहर आ रहा, यहाँ पे राम मोहन है, यहाँ पे है ही नहीं। इसका एंगल चेंज करते हैं और ओके, ये देखिए चेंज हो रहा, ये देखिए राम मोहन। इसकी साइज थोड़ी इंक्रीमेंट करता हूँ, अब आपको दिखेगा राम मोहन। आप अपने टेक्स्ट को किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हो इस ऑप्शन के लिए। अब आगे चलते हैं वर्क टेक्स्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट अगर आपकी सेल में फिट नहीं हो रहा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम मोहन, एक मिनट गलत लिख दिया, हाँ अब मैंने लिखा राम मोहन, अभी दूसरी सेल से बाहर जा रहा है, दोनों में दिख रहा है हमें, पर यहाँ पे तो है ही, यहाँ पे दिखोगे तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है राम। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये राम मोहन ऑटो एडजस्ट होगा। अब हम सेल की साइज को इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ये आ गए राम मोहन। आगे चलते हैं मर्ज एंड सेंटर। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये सेल मर्ज हो जाए, तो इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज भी हुआ है और कौन था वो बीचों बीच यानी सेंटर में आया, मर्ज एंड सेंटर का मतलब।
अनमर्ज करते हैं इसको। फिर है मर्ज अक्रॉस, ये भी इसी की तरह यूज होता है। फिर आएगा मर्ज सेल, तो सेल को अनमर्ज। फिर आते हैं नंबर में। हम अभी तो हम कुछ सीरीज टाइप कर लेते हैं दोस्तों। मैंने ये नंबर टाइप कर लिए, यहाँ पे तो जनरली शो हो, यानी यहाँ पे तो नंबर आना चाहिए इस तरह से। हम चाहते हैं कि हमें डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करने होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करोगे तो डेसिमल इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपको 100 रखने तो इंक्रीज कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया। आपको सिखाना सही नहीं लग रहा दोस्तों, इसकी थोड़ी साइज कम करते हैं। आगे है कि कोमा लगाना। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो देखिए एक सेपरेट नंबर की तरह कोमा लगाना सबने। फिर परसेंटेज में चेंज करना। ये ज्यादातर मोस्ट यूज होने वाले हैं। ऊपर परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई वैल्यू, हम इसको वापस नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। पॉइंट, पॉइंट के बाद हटा देते हैं नंबर। यहाँ पे करेंसी, ये करेंसी का है, ये इंडियन रुपीज है, यानी रुपए में चेंज हो गया। अब आते हैं स्टाइल। इसमें आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें हम आगे चलेंगे तो एडवांस में आपको बताएंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैसे यूज करना है। हम अभी आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इस हम आपको एक छोटा सा इंट्रो बस आपसे हैं। इसमें हाईलाइटेड सेल एंड रो, इसमें भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जैसे ये आ रहा है कि ग्रेटर देन, यानी बड़ी वैल्यू आ जाती है, उससे वैल्यू लेस देन, बिटवीन यानी दोनों के बराबर, इक्वल है तो वो शो करेगी। टैक्स है अलग अलग, यानी अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। टॉप 10 वैल्यू हो गई, डाटा बार आ जाएगा नंबर के साथ। न्यू रूल बना सकते हैं। ये न्यू रूल का ऑप्शन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है दोस्तों। ये सब एडवांस फीचर सीखेंगे। अगर हमने टेबल बनाई है, मान लीजिए मैं डाटा सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ फॉर्मेट टेबल, यहाँ पे क्लिक किया। ये पहले तो टेबल में कन्वर्ट होगा। ये देख, ये होगा। अब इसकी डिजाइनिंग चेंज कर दो। चलिए दोस्तों, ये बात का टूल है, हम एडवांस में सीखेंगे इसको। आगे चलते हैं सेल स्टाइल। अब इसमें क्या होता है कि किसी किसी सेल को अलग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, नाम है सोन है। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो अभी नॉर्मल हेडिंग में, मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग में आए, तो ये देखिए हेडिंग फास्ट, ये अलग अलग चेंज हो रहे हैं। इसमें सेल स्टाइल कर सकते हैं।
ये बैड आ रहा है, ये गुड आ रहा है, कलर में ये शो कर रहा है, लाइनिंग आ जाएगी नीचे, नोट की तरह आ रहा है, नहीं नोट ऐसे ही लिखा जाता है, तो वो आ जाएगा। तो ये देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं, इंसर्ट यानी सेल इंसर्ट करना है। सेल इंसर्ट करने के लिए तो हम आप ये देखिए रो इंसर्ट हो, तो मैं चाहता हूँ कि इसे डिलीट करो, ये डिलीट, राम वापस अपनी जगह पे राम आ गए। इसमें फॉर्मेट, सेल्स फॉर्मेट में रो की हाइट चेंज कर सकते हैं, ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं, लो करना, कलर टेप्स कलर हो गया, लो करना, फॉर्मेट सेल। फिर एडिटिंग, एडिटिंग में ऑटो सम आ गया, फील आ गया, और क्लियर यानी क्लियर फॉर्मेटिंग करना। जैसे यहाँ पे हमने क्या है, मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए, और क्लियर, और क्लियर, जो कुछ भी लिखा है और क्लियर हो जाए। शॉर्ट, ये भी हम एडवांस में सीखेंगे कि किस तरह प्रयोग करते हैं। और फाइंड, फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू स्पेशल, ये सारे टूल हम दोस्तों यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह प्रयोग करते हैं। और फाइंड, फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू स्पेशल, ये सारे टूल हम दोस्तों यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सेल का। टैब्स, रिबन, कॉलम, रो और होम टैब का। आने वाले वीडियो में हम एक्सेल के और एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।